हे गाइस, कैसे हो सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज की बात करें तो आज थोड़ी मतलब ठीक ठाक पढ़ाई हो गई है, बट अभी भी मतलब जो टारगेट थे उतने कंप्लीट नहीं हुए। बट आज मैंने मतलब थोड़े चेंजेस करे अपने, तो मैं वो बताता हूँ। तो केमिस्ट्री में मैंने सोचा है, क्योंकि अभी तो कोई ज़्यादा दिन भी नहीं बचा है, एंड जो मतलब इनऑर्गेनिक है मेरी, और मतलब ऑर्गेनिक में भी देखा जाए तो एक दो चैप्टर है जिनमें मतलब अच्छे से मतलब उनकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। तो वो मैं मतलब सोचा है कि जो चैप्टर्स जो मैंने जो डिलीटेड चैप्टर जो जेई मेंस में नहीं है, ये चैप्टर्स को मैं डेली रिवाइज करूँ। तो ये चैप्टर्स को मैं डेली रिवाइज कर रहा हूँ अभी, मतलब आज से मैंने स्टार्ट करा। और ये शुरू के 3 चैप्टर और एक पॉलीमर मैंने आज रिवाइज कर लिया। हाइड्रोजन मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, और 2 चैप्टर मैंने नहीं पढ़े हैं। कौन सा था? सरफेस केमिस्ट्री था और एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये 2 चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं उसको नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि मैंने उसको एक बार भी नहीं पढ़ा है जब से मैंने मतलब प्रिपरेशन की है। तो अभी इतने कम टाइम बचा है तो कोई सेंस नहीं बनता कि मैं उस चैप्टर को पढूं बिल्कुल नया। ऐसे भी वो मतलब फालतू है। तो ये चैप्टर्स मैंने पढ़ रखा है। हाइड्रोजन मैंने नहीं पढ़ा एक्चुअली, बट हाइड्रोजन छोटा चैप्टर है तो शायद हो जाएगा, और ज़्यादा कुछ मतलब होगा देखा जाएगा, तो कर लूँगा। मैंने ये 3 चैप्टर आज रिवाइज करा। और मेटलर्जी जो था उसके मैंने थोड़े जे मीन्स के पीवाईक्यू लगाए, क्योंकि देखो बहुत ये तो पूरा थ्योरीज वाला चैप्टर है मेटलर्जी, है ना। तो इसमें मतलब जे मीन्स के पीवाईक्यू लगा लेंगे तो मतलब सही हो जाएगा ये चैप्टर। पॉलीमर भी वैसे ही चैप्टर है, मतलब थ्योरी है। बट हाँ, अगर ये ऑर्गेनिक में घुस मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शंस करवा के इससे अच्छा सवाल बन सकता है। आई थिंक 2025 में जे एडवांस में एक सवाल भी आया था, पॉलीमर ऐड था उसमें, और मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऐड किए गए थे क्वेश्चन में। तो उस हिसाब से ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ये चैप्टर भी नहीं पढ़ता, क्योंकि ये चैप्टर में भी काफ़ी चीज़ें याद करने की है। बट यही है कि भाई अगर स्ट्रक्चर थोड़ा याद कर लेंगे, तो अगर ऑर्गेनिक की रिएक्शंस ऐड कर देते हैं क्वेश्चन में तो फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए मैं ये चैप्टर में पढ़ रहा हूँ। और ठीक है, मतलब इतना ही मैंने सोचा था करूँगा। और आज बात कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ा। तो वही केमिस्ट्री का जो रिवीजन मैंने बताया था अभी, तो वही हो गया। और ऑर्गेनिक का लेक्चर वरुण करा, मतलब जो हेलो एल्किन एंड हेलोरिन का जो लेक्चर 3 था वो मैंने करा, क्योंकि मैंने पिछले साल का वरुण से पढ़ा। हाइड्रोकार्बन्स 2 लेक्चर किए थे। तो रोहित सर ने क्या करा है कि वही हेलो एल्किन में ही वो दोनों लेक्चर दिया, मतलब पिछले साल वाला ही दिया था। तो उसको कोई सेंस नहीं बनता कि मैं वापस देखूं, क्योंकि मैंने तो कर रखा है ऑलरेडी। तो मतलब लेक्चर 3 मैंने करा जस्ट हेलो एल्किन एंड हेलोरिन का। और मैं थोड़ा पीछे हूँ अभी, बट कोई नहीं, वो तो टाइम पे हो ही जाएगा। तो ये भी हो गया। टेक्स्ट एनालिसिस में कर रहा था, मतलब थोड़ा बाकी रह गया। पेपर 2 का मैंने नहीं करा, मतलब पेपर 2 का मैंने फिजिक्स करा, और बाकी सब रह गया। मतलब इसको हाफ टिक करेंगे, हाफ पूरा टिक छोड़ा। फिजिक्स के PP3 मैंने करी और उसका लेक्चर भी कर लिया। और मैथ्स के मैं तो सोचा था कि 40 PYQ करूँगा जेई मेंस के, बट वो तो नहीं हो पाया। अभी देखता हूँ, अभी तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी आई थिंक 10 बज रहे हैं, तो शायद मैं मतलब कर पाऊँ इसको, तो ठीक है, नहीं तो फिर कल करेंगे। और जे एडवांस 2009 का पेपर 1 सोचा था अटेम्प्ट करूँगा, बट ये तो हमेशा बचा जाता है। इसको भी कल ही करूँगा सुबह को। तो देखते हैं क्या, मतलब अगर टाइम रहा तो करूँगा, आज नहीं तो ये 40 PYQ भी कर लूँ तो इतना बहुत है, क्योंकि टाइम ज़्यादा मतलब बहुत टाइम लग जाता है मैथ वैथ करने में। तो बस यही था भाई अपना। और थोड़ा ठीक है, कल से थोड़ी अच्छी पढ़ाई हुई। एंड कल के टेस्ट के मार्क्स को देख के तो मैं क्या ही बताऊँ। और मतलब मेरे ये QFT का ये है सर, तो मैंने अपडेट कर लिया, 34 मार्क्स है। और ये मतलब मेरे QT1 से लेके 4 तक के मार्क्स है। यही था बस। और आप लोग नीचे कमेंट में बताओ कैसी चल रही है, और कितने टारगेट वगैरह आप लोग के कंप्लीट हुए आज के। कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।